अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत इजी सी पिज़्ज़ा सॉस जो आपके पिज़्ज़ा को दे देगी नेक्स्ट लेवल का टेस्ट और बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो आपके पास नहीं है उनके लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत छोटी सी है, सारी देखनी है। सबसे पहले हमें चाहिए सोया सॉस 1 टीस्पून। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप इसको स्किप कर सकते हैं। नमक है 1 टीस्पून, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से चख कर भी डाल सकते हैं। सफ़ेद मिर्च 1.5 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। मिक्स हर्ब वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑरिगेनो हम डालेंगे। इसको आपने स्किप नहीं करना, वैसे भी पिज़्ज़ा का मेन इंग्रेडिएंट होता है, ये नहीं है तो आप पिज़्ज़ा ही नहीं बना सकते। चीनी है 2 टेबलस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1.5 टीस्पून, मक्खन 4 टेबलस्पून भर के आपने लेना है। टोमेटो केचप 5 टेबलस्पून है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। वर्सेस्टरशायर सॉस हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, और सोया सॉस अलग है, ये अलग है, आपने दोनों को मिक्स नहीं कर देना। लेकिन अगर ये भी नहीं है तो आपसे स्किप कर दें, खाली सोया सॉस भी डाल सकते हैं, और सोया सॉस नहीं है तो दोनों को भी स्किप कर सकते हैं। बट अगर घर में मौजूद है फिर ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर आपका और इन्हेंस हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। टमाटर हमें चाहिए 1 किलो। आप सारी रेसिपी हाफ़ करके हाफ़ केजी टमाटोज़ का भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। कम से कम आपके 18 से 20 पिज़्ज़ा के लिए इनफ होगी 1 किलो टमाटर की पिज़्ज़ा सॉस, तो आप उस हिसाब से इसको हाफ़ कर लें क्वांटिटी को। सबसे पहला स्टेप है कि आपने इन टमाटर्स को ब्लेंड करना है, पानी ऐड नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, प्योरी बना ली है इनकी। देखिए मैं एक बार फिर कह रही हूँ कि पानी ऐड आपने नहीं करना। ये देख लें, सारे टमाटर की ये क्वांटिटी थी, इसकी प्योरी बन गई है। अब सॉस पैन ले लें, फ्राइंग पैन ले लें, उसमें फ्लेम में तब दिखाती हूँ जब इम्पॉर्टेंट होता है ये बताना कि आपने किस फ्लेम पे पकाना है। तो हाई फ्लेम नहीं रखनी, लो फ्लेम करनी है। उसके बाद अपने सॉस पैन में सबसे पहले हम डालेंगे मक्खन। हाई फ्लेम इसलिए नहीं करी क्योंकि जो मक्खन होता है वो जल जाता है, तो इसलिए हम लो फ्लेम रखेंगे। लो फ्लेम पर ही इसके मेल्ट होने का वेट करेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारा मेल्ट हो जाए, बस थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो अपनी टोमेटो प्यूरी हम इसमें ऐड कर देंगे। कोई छिलका नहीं उतारा, कुछ भी नहीं किया, बस इसका जो ऑब्वियसली जो पार्ट होता है गंदा हमें उतारना होता है, साइड का एंड्स जो होते हैं वो मैंने उतारे हैं। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लिया है। बहुत ईजी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसको हल्का सा मिक्स करना है कि मक्खन जो मेल्ट नहीं हुआ वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें सारे मसाले अपने ऐड कर देंगे। नमक, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, ऑरिगेनो, चीनी, वर्सेस्टरशायर सॉस, और इसको हम करेंगे मिक्स आपने करना है इसे 1 मिनट के लिए मिक्स कर लें। अच्छा है कि मसाले इवनली सारे टमाटर में जो है वो फैल जाए, साइडों पे लगता जाए तो उसको उतारते जाएं। अब आपने फ्लेम कर लेनी है मीडियम टू लो, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको थ्रू आउट पकाएंगे। टोमेटो केचप अभी नहीं डालनी, मैं बिल्कुल भूली नहीं हूँ, मुझे याद है। बबल्स आने का वेट करेंगे हम इसमें। ये देखें अब से बबल्स आने शुरू हो गए, मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दी हूँ। बबल्स आने के 5 से 10 मिनट बाद आपने इसमें डालनी है टोमेटो केचप। चिली गार्लिक सॉस वगैरह मत ऐड कीजिएगा, टोमेटो केचप ही ऐड करेंगे। हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी भी पूरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे ही लगी हुई, क्योंकि बताने के लिए कुछ खास है नहीं, और इससे टाइम बहुत लगता है पकने में। इतना पकाना है कि आपके टमाटर रिड्यूस होकर हाफ़ तक चले जाएं। जो बर्तन है उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ पे है, उससे आधे कम हो जाने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़्यादा। आपको अगर शक हो रहा है कि आधे हुए हैं नहीं हुए, तो आप इस तरह से करें कि भले हाफ़ से कम हो जाए। अगर आप डाउट में हैं तो ये होना चाहिए कि हाफ़ से ज़्यादा पे आप इसको बंद कर दें, क्योंकि फिर वो पिज़्ज़ा सॉस में ना पानी पानी सा फ़ील होता है। आप जब पिज़्ज़ा पे लगाएंगे उसको तब भी आपको वो थोड़ा सा उसके फ्लेवर में पानी फील होगा, इसलिए मेक श्योर करें कि ज़रूर हाफ़ रिड्यूस हो जाए। भले हाफ़ से कुछ कम ही रिड्यूस हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए हाफ़ से। तो इतनी आसान सी रेसिपीज़ है, जो चीज़ें घर में हैं उनसे बनाने। बस इसमें ऑरिगेनो स्किप नहीं करना, ब्लैक एंड वाइट पेपर, नमक और मक्खन। बाकी चीज़ें हैं तो बहुत 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 अच्छा है, बस सब डालें, लेकिन अगर नहीं है तो मैं इसलिए बता रही हूँ।
कि कोई ये ना सोचे कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो हम पिज़्ज़ा सॉस नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं, हर कोई बना सकते हैं। पिज़्ज़ा की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, एक और मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि आपको बिल्कुल टाइम पे पता लग जाए कि मैं कब नई वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और इसके बिल्कुल पैसे भी नहीं लगते, तो फिर क्या मसला है ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये इतनी ईजी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। घर पे बनाने की क्या ज़रूरत है इतनी महंगी बाहर से लेने की। और इसको आप 1 महीने तक रख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी में यूज़ होगी ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की तो आपको ज़रूर पता होगा कि कितने पिज़्ज़ा के लिए 1 किलो टमाटर की सॉस की ज़रूरत होती है। इसको ठंडा करने के बाद किसी एयर टाइट बॉटल में आपने रखना है। अच्छा है कि अगर वो बॉटल शीशे की है तो ज़्यादा अच्छे दिन तक स्टोर रहता है। इसको पिज़्ज़ा पे लगाएं और देखें कितना प्यारा रेड कलर आ जाता है। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।